अब इसके आगे जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है m+1/m की पावर z+1, तो इसको हम अलग अलग तोड़ के लिखते जैसे हमारे पास x की पावर यदि a+b रहती है इसकी होल पावर, तो इसको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। x की पावर a कर सकते हैं और x की पावर b कर सकते हैं। वैसे ही हमने ये जो m+1/m है इसकी एक बार पावर z लिख दी इंटू m+1/m की पावर 1 लिख दी। यहाँ देखिए इस प्रकार से m+1/m की पावर z इंटू m+1/m की पावर 1, और ये जो साइड वाली टर्न हुई है वो वैसी ही लिखी रहेगी 1+ वाली। इस m का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो m प्लस में चला जाएगा ऐसा, और बाकी सब एज इट इज़ रहेगा। सिमिलरली ये नीचे भी वैसे ही किया हुआ है। ये तो फिर इससे फ़ायदा क्या होगा, इनको अलग अलग तोड़ने से ये टर्न इससे कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, इस साइड का जो चल रहा है वो तो रहेगा ही इक्वल z/z+1 लिमिट्स ऑफ n टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ m = 1 से n m+1 की पावर 1, क्योंकि जो z वाली टर्न है वो कट जाएगी। अब ऊपर क्या बचेगा हमारा, अब सुनिए जो ऊपर वाली टर्न है हमारी ये क्या थी, m+z+1 की बटे n थी, और नीचे भी बटे में m था, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों इन्वर्स में बचे हैं, ये m+z+1/1 का होल इन्वर्स और m+z का होल इन्वर्स। अब चूँकि ये इन्वर्स है तो इनको हम यदि इसको ऊपर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको नीचे लेकर आएँ तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने इससे हम वही किया कि ये हमारा है लिमिट से m टेंस टू इन्फिनिटी प्रोडक्ट ऑफ m = 1 से n m+1/m इंटू में नीचे वाले टर्न ऊपर ले गए तो m+z, और ऊपर वाली जो टर्न है उसको नीचे लेकर आ गए तो m+z+1 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम इसको तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ये प्रोडक्ट का मतलब होता है इंटू करना। तो हम पहले ऊपर वाली टर्न ये वाली टर्न को तोड़ेंगे m+1 को, फिर नीचे m वाली टर्न को तोड़ेंगे, इसको m+z वाली को और m+z+1 को क्या करते जाएंगे, m की जगह पे 1 2 3 4 पुट करते जाएंगे। सबसे पहले m = 1 पुट करेंगे तो ये टर्न हमारी 2 से शुरू होगी, 1 से नहीं, तो ये 2 हो जाएगा। 2 पुट करेंगे तो 3, ऐसे करते करते ये n+1 तक जाएगा, क्योंकि m = 1 कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, तो एक बार n आ जाएगा, और जैसे ही n रखेंगे वहाँ पे n+1 आ जाएगा। सिमिलरली ये वाली टर्न हमारी 1 से लेके m तक चली जाएगी। वैसे ही हम इस वाली टर्न को भी तोड़ देंगे तो ये टर्न हमारी क्या बनेगी, मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए आप यहाँ पे ये कुछ हमें इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा, Γ+1/Γz = z/z+1 लिमिट्स n टेंस टू इन्फिनिटी 1 नहीं रहेगा क्योंकि 1 हमारा वहीं पे कट चुका है, 2 × 3 × n+1 तक जा रहा है, और ऊपर वाली टर्न हमारी z+ बन जाएगी, क्योंकि हमारा m+z था ना, हम m की जगह पे 1 लिया तो z+1 आ गया, 2 लिया तो z+2 आ गया। इसे करती हुई z+n तक जाएगी, और नीचे वाली टर्न भी वैसी ही रहेगी, बस वो एक ज़्यादा है इसलिए z+2 से स्टार्ट होगी। अब हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ कट रही हैं उनको आपस में काट देंगे। ये 2 से लेके n तक की टर्न कट जाएगी नीचे वाली टर्न से, और वैसे ही ये z+2 से लेके z+n तक की टर्न कट जाएगी इससे। अब हमारे पास क्या बचा, सिर्फ हमारे पास n+1 बचा है, और ये एक n+1 बचा है ना, और इस साइड से हमारा z+1 बचा है, और नीचे देखिए तो z+n+1 बचा है। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो चूँकि हमारी ये टर्न चल रही थी z/z+1 की, तो ये z+ वाली टर्न है वो भी इससे कैंसिल हो जाएगी। तब बचेगा हमारे पास z लिमिट्स n टू इन्फिनिटी n+1/z+n+1। अगली टर्न में हम क्या करेंगे, इन दोनों में से n को बाहर निकालेंगे, कॉमन करेंगे। चूँकि कॉमन करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और इसके बटे में n आ जाएगा। ये भी n की जगह पर 1 ले लिया, z/n हो गया और 1/n हो गया। अब ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे। जहाँ जहाँ n है वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा। तो जैसे ही इन्फिनिटी की ओर अग्रसर होगा तो ये वाली टर्न तो हो गई 0। अब चूँकि ये वाली टर्न हो जाएगी 0, ये भी टर्न हो जाएगी 0, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी 1 बचेगा। तो ये हमारा टोटल आर हो जाएगा 1, तो z × 1 बचेगा। अगली टर्न में z × 1 z हो जाएगा। अब ये टर्न कौन सी चल रही थी, Γz+1/z वाली टर्न चल रही थी, तो ये इक्वल हो जाएगा z के, और हम Γz को ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा Γz+1 = z Γz। इस तरीके से इसको हम प्रूव कर सकते हैं, बहुत ही आसान है।